जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी। लंबरगिनी चलाई जाने कोका कोला तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। आज का सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो सेशन है वो है लीडर मिट्स। एक लीडर मिट्स है, इसमें एक लीडर आके अपना स्पीच देंगे, अपना टेस्टिमोनियल देंगे, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताएंगे। तो इस सेशन में जोड़ने के लिए आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये जो सेशन होगा ओपन माइंड करके सुनिएगा, और इसमें जो इंस्पायरेशन आपको मिलेगा, मोटिवेट मिलेगा, कहीं ना कहीं आपका ये बिजनेस डेवलप करने के लिए काम में देगा। तो मैं शुरू करने का पहले मेरा परिचय मैं देना चाहूँगा। मेरा नाम संजय चौधरी, मैं आसाम खनामुख से बिलोंग करता हूँ। पिछले 3.5 साल से मैं मोदीकर बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, और मोदीकर का अंदर एज ए प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ। इनकम बोले तो मोदीकेयर से महीने में 70,000 के आसपास कमा रहा हूँ, और साथों साथ एक गाड़ी भी लिया हूँ मैं यहाँ से, 4,19,000 का मारुति 800 एल्टो लिया हूँ। तो ये करने के लिए आपको बहुत कुछ करना नहीं है, सिंपल सिटी में करना है। खुद को जो प्रोडक्ट है, घर का रोजमर्रा के का सामान जो है वो खरीदना है। वो रोजमर्रा का जो सामान है अक्सर हम लोग खरीदते आते हैं सालों साल। पिछले पीढ़ी जो गया हुआ पीढ़ी और आने वाला पीढ़ी तक ये सिलसिला जारी रहेगा, और ये पैरेलल से और एक ट्रेडिशनल बिजनेस जारी रहेगा। उसका साथ में ये डायरेक्ट सेलिंग मोदीकर का बिजनेस भी चालू रहेगा। तो काफ़ी 20% लोग यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का अंदर शॉपिंग करके अपना लग्जरी जिंदगी गुजार रहे हैं, और जो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का अंदर सामान खरीदारी करके अपना जिंदगी को गुजारा नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों जैसे तैसे एक जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उसका आज एग्जाम्पल का तौर में हम लोग का एक डायनेमिक लीडर, मैं काफ़ी समय उनका साथ बिताया हूँ, और उनका बारे में बहुत कुछ नॉलेज उनका बारे में है। और हम लोग एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, और हम लोग एक स्कूल लाइफ भी, बचपना भी एक साथ गुजारे हैं, और स्कूल लाइफ भी एक साथ गुजारे हैं, और कॉलेज लाइफ भी एक साथ गुजारे हैं। और बाकी जो हम लोग का एक नौकरी भी किए थे बेंगलोर का अंदर, कम से कम 5 से 6 साल हम लोग एक साथ गुजारे हैं। वहाँ का भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है। और वो एक डायनेमिक लीडर है, पैशनेबल लीडर है, हार्ड वर्कर है, और वो लीडर हम लोग का आज इस सेशन पे मौजूद है। तो उनको हमें थोड़ी देर का बाद में बुलाना चाहूँगा। तो मैं ये सब आज कुछ मौका मिला है यहाँ पे कुछ मेरा टेस्टिमोनियल देने के लिए, और यहाँ पे मुझे एक एमसी होने के लिए मौका मिला है। वो मौका मुझे मेरा अपलाइन दिलीप साहू सर ने दिया है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि क्योंकि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे, बिग अपॉर्चुनिटी मुझे दिया है, मोदीकर बिजनेस दिया है। और उसका साथों साथ मेरा मुझे सपोर्ट किया है मेरा एंटायर मेरा टीम, और मेरा क्रॉस लाइन जितना भी है, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। उन लोग का बदौलत मैं यहाँ पे हूँ, और कुछ आप लोगों का सामने कुछ रख पा रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए उन डायनेमिक लीडर को बुलाना चाहूँगा। डायनेमिक, पैशनेबल और हार्ड वर्कर लीडर है। डे वन से जिस एंथुसियाज्म से उन्होंने काम कर रहे थे,
उनका एक डीपी भी है, साथों साथ उन्होंने एक टीम भी बना रहे हैं। और बिजनेस चीज ऐसा है कि कभी उतार कभी चढ़ाव आते, इसका एक कल्चरल है कि बिजनेस में कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है। जब बिजनेस गिरता है उस वक्त कभी भी नाखुश नहीं होना नहीं चाहिए। जब जब बिजनेस गिरता है तब और एंथुजियाज्म से काम करना चाहिए। ये नेचुरल सा चीज है, बिजनेस का अंदर होते रहता है। ये चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग करें, चाहे आप इनडायरेक्ट सेलिंग करें, इसका अंदर ये सब होते रहता है। यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आएगा, चैलेंजेस को फेस करते हुए जाना पड़ेगा। आज जो जिस लीडर हम लोगों का बीच में मौजूद है, उन्होंने भी बहुत सारा चैलेंजेस फेस करके इस जगह में आए हैं। और आज उनका बारे में हम लोग सुनेंगे, ओपन माइंड करके सुनेंगे। अगर हम ओपन माइंड करके सुनेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा बिजनेस को बिल्ड करने के लिए काफी मददगार होगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए उनको इस मंच में बुलाना चाहूंगा और आगे का सेशन उनको मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा। प्लीज प्लीज मैं उनको इनविटेशन करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम टू स्टेज मिस्टर संजीव माझी जी, ओवर टू यू। हेलो संजीव जी। राजू जी, उनको अनम्यूट ऑप्शन दीजिएगा। हाँ है सर, सुनाई दे रहा है? जी सर, ओवर टू यू सर। यस सर। हाँ तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मेरा यहाँ थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा इशू है, इसीलिए शायद अगर वॉइस अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं सभी टीम को गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। मेरा नाम संजीव माझी है, मैं आसाम खोनामुख से बिलोंग करता हूँ। और मोदी केयर में जुड़ा हुआ मेरा 3 साल हो गया अभी। और एज मैं जा रहा हूँ और मोदी केयर को बिल्ड कर रहा हूँ। साथ साथ मैं पॉजिटिव माइंड से काम कर रहा हूँ। तो इसका पहले के मेरा जो पास्ट था वो मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के पहले मैं अपना कॉलेज लाइफ किया असम में ही, कुसुमतला। देन अगेन हम लोग आफ्टर चले गए बेंगलोर में जाके कोई एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किए। उसका बाद में जब से मैं बेंगलोर था 2000 से गया था, तो वहीं से भी थोड़ा नेटवर्क के बारे में थोड़ा नॉलेज था। लेकिन मैं छोटा मोटा नॉलेज, मैं कंपनी में से काम कर रहा था, जैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो बाइनरी कंसेप्ट होता है उसमें काम कर रहा था। तो उसमें बार बार फेल होता था, कुछ दिन के लिए चलता था फिर फेल होता था। उसके साथ में फिर मैंने ऐसे करते करते फिर दूसरा नौकरी करना शुरू किया। तो अच्छा खासा मेरा इनकम था मेरा खुद का। जब मैं शादी किया, मेरा ब्यूटी पार्लर भी था वहाँ बेंगलोर में, अच्छा कमा रहे थे। तो हमने फिर डिसीजन लिया कि वाइफ के साथ में कि बोले कि यहाँ पे बेंगलोर में जितना भी पैसा कमाएंगे तो मतलब रखने के लिए मुश्किल है। तो हम लोग डिसाइड किया कि हम लोग बैक टू आसाम चलेंगे, चाहे आसाम में 10-15 हजार रुपए भी कमा लेंगे तो अपना एरिया रहेगा, हम लोग का वो हो जाएगा। सो हम लोगों ने डिसाइड लिया। लॉकडाउन का जस्ट 1 साल पहले हम लोग बैक आ गया। आने के बाद में फिर मैंने आसाम में अभी फिलहाल मैं जोखलाबंदा में हूँ। और तो मैंने एक उसी टाइम में मुझे और एक अपॉर्चुनिटी मिला एक कंपनी में जो नाम है खुशीधरा एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वो भी बाइनरी कंसेप्ट है और उसमें मैं काम कर रहा था। तो उसमें भी थोड़ा कुछ पैसा अर्न किया। लेकिन बट क्या होता है कि बाइनरी कंसेप्ट एंड जनरेशन प्लान, ये जो क्या है सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। तो बाइनरी कंसेप्ट में पैसे इनकम ले रहा था फिर भी, लेकिन एक तरफ लोड ज्यादा हो जाता था, एक तरफ लोड कम हो जाता था। तो मैंने इसी बीच संजय जी मेरा दोस्त, ये मेरा बचपन का दोस्त है, उसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी, मैं उनका साथ गया था मेरा इस प्लान को शेयर करने के लिए। तब मैंने एक दिन क्या हुआ कि इनको फेसबुक में मैंने देखा कि कोई ट्रॉफी दे रहे थे, जो इसमें प्रकाश छेत्री जी और ये वंदना मैम और सब लोग थे। तो मैंने समझ में नहीं आया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रॉफी कहाँ से किसको दे रहे हैं। तो एक दिन मैं उनका पास गया मुलाकात करने और मैं अपना बिजनेस का प्लान दिखाया। तो उसने मुझे एक ही सवाल किया कि ये जो मुंडी लगाने वाला जो बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर आप एक तरफ लगाते हैं तो एक तरफ घट जाएगा, फिर एक तरफ लगाओगे फिर दूसरा तरफ घट जाएगा। तो उसने मुझे सिंपल सी एक ही बात बताया।
जो मुझको आज 3 साल पहले संजय जी ने मुझको बोला, एक ऐसा कंपनी है जो मोदी केयर का नाम मैं कभी सुना भी नहीं था। तो उसने मुझे इतना ही बोला है कि घर का सामान खाना है और खुद पहले इस्तेमाल करना है और उससे भी इनकम आएगा, और आपको जब पसंद लगा तो आप अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त सभी को आप शेयर कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने प्रोडक्ट भी नहीं देखा उस टाइम में, यहाँ डीपीपी भी कुछ नहीं था। तो संजय जी को मैंने बताया कि चलो कुछ ऑर्डर कर दो। तो उसने मेरा नाम पे 2000 कुछ ऑर्डर कर दिए। तो मैंने प्रोडक्ट लाया, इस्तेमाल किया, अच्छा लगा। तो उसके बाद मैं धीरे-धीरे इसके ऊपर मेरा थोड़ा-सा मोटिवेशन होते गया कि हाँ, ये प्रोडक्ट तो ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। उसके बाद मैं शेयर करना शुरू किया बिज़नेस के बारे में। तो बिज़नेस क्या है, प्लान क्या है, तो कुछ समझ में, उस समय संजय जी भी नए-नए थे। उनको भी उतना नहीं आता था बिज़नेस प्लान का। सिर्फ़ इतना ही बताया था मुझको कि घर का सामान खरीदो और पैसा कमाओ। तो एक दिन मुझे सर जी ने मुझको लेके गए हैं, दिलीप साहू सर के साथ मुलाकात की बिशनाथ चौराली में। तो सर जी ने मुझे एक ये बिज़नेस का प्लान बताया। तो मैं तुरंत ही, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेटवर्क में जुड़ा था, तो प्लान को मुझे समझ में आया। तो ज़बरदस्त प्लान था। तो धीरे-धीरे मैं काम करते शुरू करते गया। उसके बाद में फिर बिज़नेस आगे बढ़ते गया, आजू-बाजू को बोलना शुरू किया। सबसे पहले अपना रिलेटिव के बताना शुरू किया। तो रिलेटिव लोग क्या, सबसे पहले नेगेटिव ही बोलने लगा कि ये ऐसा बिज़नेस कितना कंपनी आता है, कितना चलाता है, क्यों अपना माथा खा रहे हो? तो मैंने उनसे छोड़ के फिर नया दोस्त को, अपना नया कोई फ्रेंड्स को, उनको बोलना शुरू किया। तो धीरे-धीरे इससे बिज़नेस बढ़ा। अभी मेरा जितने भी मेरा डाउनलाइन में है, जितने भी कंसल्टेंट है, लीडर्स लोग हैं, तो उन्होंने से बातचीत हुआ, टीम करते गया। एक डीपी भी ओपन कर लिया मैंने, तो मेरा अच्छा हुआ टीम। तरह मैं बिज़नेस को आगे बढ़ाते लेते जाऊँगा। सबसे सबसे पहली बात यही है कि सबसे पहले हमको क्या है, प्रोडक्ट खुद को इस्तेमाल करना है और खुद सर्टिफाइड होना पड़ेगा कि हमको इसमें भरोसा होना है कि प्रोडक्ट में दम है। तो अगर दम है तभी हम किसी को बता सकते हैं। तो इसीलिए समीर मोदी जी का जो प्लान है, जिसने जो एक अच्छा रेवोल्यूशन क्रिएट किया है इस मोदी केयर सिस्टम को, तो हमको यहाँ कुछ कोई सीख के नहीं आते, सब कुछ सीखना पड़ता है। तो अपना रिवोल्यूशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं सभी को कहता हूँ कि जैसे लर्न हाउ टू अर्न, सबसे पहले सीखना है। जितने भी कोई बड़े लोग हो, जितने भी कोई डॉक्टरेट हो, इंजीनियर हो, वो भी सीखते हैं। तो हम लोग तो छोटा-सा इंसान है, तो हम लोग भी सीख रहे हैं। तो इसमें हम सिर्फ जितने भी लीडर्स लोग हैं, अभी देखिए अपना बिज़नेस कभी अप डाउन होते रहता है, तो बिज़नेस से उसमें नाखुश मत होइए, बिज़नेस कभी न कभी आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें अगर आपको एक हैंडसम इनकम चाहिए मोदी केयर में, तो उसके लिए आपको अपना अ, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है? और उसके लिए बिल्ड करना पड़ेगा एक टीम। और नेटवर्क बनाना और टीम बिल्ड करना लीडर्स का काम है। और लीडरशिप जो क्वालिटी होता है डेवलप करने के लिए, ये सब का ये सब काम का ज़रूरी पड़ता है। सो डियर टीम ईगल लीडर्स, और लीडरशिप क्वालिटी अगर आप ऐसे ही डेवलप नहीं होता है, उसके लिए आपको सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, अपने अंदर बदलाव लाना पड़ता है, और अपने अपने सक्सेसफुल जो सीनियर लीडर होता है, तो उनका फॉलो करना पड़ता है। अगर आप लोग अगर ये तीनों काम करने के लिए तैयार हैं, तो कामयाब होंगे। जब आप टीम के साथ बने रहेंगे और लीडर्स का जो सीनियर लीडर होते हैं उनका साथ जुड़े रहेंगे, और आप एक अच्छा सा इनकम ले सकते हैं इसी में। सो इसको इसीलिए क्या कहा जाता है, लर्न वंस यूज एनीवेयर। तो आप एक बार सीख लीजिए। समझ लीजिए अभी हम आसाम पे हैं, अगर हम कुछ काम का वजह से मुझे दिल्ली जाना पड़ा, तो मैंने सिस्टम सीख लिया है, मोदी का प्लान सीख लिया है, मोदी का किस तरह बिजनेस है, उसको अगर हम दिल्ली में भी जाके बोल सकते हैं, इवन लंदन में भी जाके बोल सकते हैं।
हम लोग मोदी केयर में अगर टीम बिल्ड भी नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट तो घर का सामान जो इस्तेमाल करके तो हेल्थी रह सकते हैं। बिकॉज अभी मैं खुद बोल रहा हूँ 3 साल से आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा है, क्योंकि हमें जितने भी प्रोटीन पाउडर से लेकर कैल्शियम है, जो भी चीज है, जितना फूड सप्लीमेंट है, अच्छे क्वालिटी का राइस ब्रान तेल है, मसालेदार, सब कुछ एकदम 100% जनरेशन जो क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो अभी जिस तरह हम समीर मोदी जी के जो प्लान है, जिस तरह हमको कहा गया है कि पहले खुद को जोड़ना चाहिए और खुद 100% यूज करना चाहिए, उसके बाद आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, समझ लीजिए आप मोदी का जो प्लान है, हम खुद पहले ज्वाइन हो गए, आईडी बना ले, क्रिएट कर लिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 4 लेग बनाना है। तो 4 लेग इसलिए बनाना है क्योंकि आपका समझ लीजिए आपका अभी जो एक घर बनाते हैं, घर बनाने के पहले सब हम क्या हैं, एक डिजाइन करते हैं, मैप डिजाइन करते हैं कि 4 अगर पिलर लगा दिया तो 4 पिलर लगाने के बाद में आप चाहे उसमें जितने भी फ्लोर हो आप बना सकते हैं। तो आपका चारों अगर फ्लोर अगर मजबूत रहेगा, जिस तरह अभी अंबानी ने बनाया है एंटेलिना, उसका भी 4 पहिया ही बनाया थे, 4 वो किए थे, स्टार्ट किया थे, तो उससे अभी वो कितना फ्लोर का बिल्डिंग बनाया। तो हमको सबसे पहले 4 लेग बनाना पड़ता है, धीरे धीरे उसमें काम करते रहिए और चारों लेग में 4 लीडरशिप क्रिएट कीजिए और उसके बाद फिर आप और 2 लेग बना सकते हैं। जब तक आप प्लेटिनम नहीं बनते तब तक आपको आदर्श लेग नहीं करना है। तो 4 लेग तक सिस्टम से काम कीजिए तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो इसमें मैंने एक चीज कहना चाहता हूँ, तो 4 लेग समीर मोदी जी का प्लान है, जो ये 4 लेग बनाने का जो दिया है सभी को। मान लीजिए मेरा कोई नहीं है, समझिए मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैंने एक टीम क्रिएट किया है, 4 लीडर्स क्रिएट किया है मैंने। ओके, इन केस अगर कुछ हो जाता है, एटलीस्ट जिस तरह अगर एक आदमी का अगर देहांत हो जाता है तो उसको कंधे देने के लिए 4 आदमी का जरूरत पड़ता है। तो मान लिया कि मेरा कोई नहीं है, तो एटलीस्ट तो मेरा 4 लीडर तो है कंधे देने के लिए। ये है नेटवर्क। तो इसीलिए टीम बिल्ड जो है ऐसा बनाना है। तो आगे बढ़ने के लिए इसी तरह हमको हर एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि अपना प्लान बनता है, अपना एक पहचान बनता है कि हम इस तरह के नेटवर्कर है। अब आज मुझे कोई नहीं पहचानता था यहाँ पे, आज सारे लोग मुझे पहचान रहे हैं कि हाँ ये बंदा तो कुछ कर रहा है, मोदी केयर में इतने सारे ट्रॉफी, इतने सारा सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो जरूर ना कोई बात इस लड़के में। तो इसी तरह सिस्टम को बनाए रखिए और सिस्टम के साथ जुड़े रहिए, ऑटोमेटिक आपको सब बिजनेस पता हो जाएगा धीरे धीरे। और समीर मोदी जी का जो जबरदस्त प्लान है, मैंने बहुत सारे कंपनी के बारे में एनालिसिस किया हूँ और देखा भी हूँ। और इस सिस्टम जो बनाया है इतना अच्छा सिस्टम है। तो इसमें सिर्फ क्या करना है, हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सामान खरीदना है, खुद इस्तेमाल करना है, दूसरों को शेयर करना है। यहाँ पे शेयर करने से लीडर लोग को मुलाकात होते हैं, तो मैं उन लोगों को यही सवाल करता हूँ कि आप कोई भी अगर ऐसा कंपनी का प्रोडक्ट दिखा दीजिए जो पीछे बैक साइड में जो लिखा हुआ, आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इवन समीर मोदी का सिग्नेचर। तो लोग बोलते हैं हाँ सर, ये मालूम है सर, ये समीर मोदी जी आपका जो कंपनी इसी में सिर्फ लिखा है। तो डियर लीडर्स, और आज जो मुझे बोलने के लिए मौका दिया, तो मैं अपना यही कहना चाहता हूँ, जितने भी लीडर्स है इसमें जुड़े हैं टीम ईगल का, वी आर ऑल फैमिली। सो इसमें हमको जुड़े रहना है, करते रहना है। और मैंने जो सीखा है जितने भी, वही आपको शेयर कर रहा हूँ। हर एक इंसान का अंदर में एक तजुर्बा होता है, एक क्वालिटी होता है, वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं। आप लोग भी सीखिए, हम भी अपने सीखे नहीं है, जो मैं सीखा हूँ वही आपको कह रहा हूँ। और इसी चीज को आप कहीं किसी को बोल सकते हैं तो आपका भी फायदा होगा, सभी का फायदा होगा, टीम ईगल का फायदा होगा। तो बिजनेस करने के लिए कोई वो नहीं है, कोई पढ़ाई का जरूरत नहीं, उतना भी नहीं है, अनपढ़ भी कर सकता है। यार देखा एग्जाम्पल है बहुत सारे लोग हमारे। तो टीम अभी इसी तरह हम जुड़ते रहे। अभी मेरा प्लानिंग है, इन फ्यूचर प्लानिंग है कि मैं जल्द से जल्द मैं भी प्लेन डायर बन जाऊँ 2023 का, उसमें मार्च अप्रैल के अंदर में। तो ये सिस्टम के साथ काम कर रहा हूँ, हो सकता है आगे पीछे हो सकता है। तो बिजनेस कभी भी आगे हो सकता है, कभी पीछे हो सकता है, बट इसमें जुड़े रहना और टिके रहना बहुत जरूरी है। और आज का मीटिंग को चलाने के लिए जो मुझे मौका दिया है संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज जो लिंक जो भेजे राहुल ठाकुर जी सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो बेंगलोर में है
और हम यहाँ पे हैं, तो हम एकजुट होकर ये मीटिंग को कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें नए लोग जुड़े हैं, कोई पुराने भी है, हर कोई लीडर्स है। तो लीडर्स से इतने सारे लोग जुड़े हैं, तकरीबन 22 लोग जुड़े हैं, और मुझे बोलने के लिए मौका दिया। मैं अपना अनुभव शेयर किया, मेरा एक्सपीरियंस, और किसी को भी अगर कहीं से भी कुछ जान अगर आप कुछ प्लान कुछ भी हो तो मेरे संपर्क कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू मुझे बोलने के लिए मौका देने के लिए संजय जी। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच संजीव जी। मैं और एक सवाल और एक बात आपसे जानना चाहता हूँ और एंटायर टीम का बीच में जानना चाहता हूँ कि आप तो मोदी केयर 3 साल से कर रहे हैं, और आने वाला समय में मोदी केयर से आप क्या क्या पाना चाहते हैं, नेक्स्ट गोल का बारे में अगर आप यहाँ पे बोलेंगे तो सभी को एक इंस्पिरेशन मिलेगा और एक मोटिवेट मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप आने वाला समय फ्यूचर मोदी केयर से क्या क्या पाना चाहते हैं। तो मैं फिर से थैंक एक बार जी सर। ओके सर, थैंक यू। एंड और मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि मेरा फ्यूचर प्लान है, तो मैं मोदी केयर से और एक गाड़ी लूं और बंगला बनाऊं। और मैं सबसे पहले कि मैं ये मुझे नहीं, मैं बाद में सबसे पहले क्या मेरा टीम है, मेरा डाउनलाइन में जितने लोग हैं, जो लीडर्स लोग हैं, उन लोगों को एक अच्छा सा हैंडसम इनकम दिलाऊं। साथ में उन लोगों को भी एक हमारे टीम में भी तकरीबन 10-15 लोगों का कार आए। हाँ, तो मैं उसी मकसद से जुड़ा हूँ। अगर मैं डाउन लाइन जितने भी हैं मेरे, उनको अगर मैं सक्सेस दिला दूं, तो मैं ऑटोमेटिक मुझे जो सक्सेस मिलना है, जो समीर मोदी जी जो दिया है जिसमें ऑप्शन कि आपको एक कार फंड मिलेगा, आपको हाउस फंड मिलेगा, तो ऑटोमेटिक मुझे मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले मेरा टारगेट है कि मेरा 4 लेग जो है, सभी लीडर जितने लोग हैं, उन लोग को मैं सक्सेस दिलाऊं। अगर वो लोग सक्सेस हो गए, उन लोग को भी कार मिल गया, उनको बंगला मिल गया, तो मुझे भी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो यही मकसद से जुड़ा हूँ और सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिन में 25 से आफ्टर 25 के बाद में जो ये आने वाला साल 2025 में डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस सबसे उभरते हुए बिजनेस है, और ये सबको करना पड़ेगा। कोई बोलता है कि मुझे नहीं करूंगा, लेकिन उसको बाय फोर्स करना पड़ेगा। ये मेरा एनालिसिस है, मैंने देखा हूँ। सो डायरेक्ट सेलिंग आने वाले दिनों में सबसे हाईएस्ट ग्रोथिंग बिजनेस होगा। थैंक यू सर। तो संजय जी वंस अगेन आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। और एक आप डीपी होल्डर है, बहुत ही हार्ड वर्कर है और एक टीम भी बिल्ड कर रहे हैं। तो आप टीम का ये डीपी का साथ में आप एक टीम बिल्ड कर रहे हैं, उसका बारे में थोड़ा सा आप डिस्प्ले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करेंगे तो और टीम के लिए बहुत अच्छा होगा, और बाकी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उन लोगों को भी ये डीपी खोलने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगा। तो मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा सा डिस्क्राइब करें उसका बारे में, डीपी का बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। थैंक यू सर। सबसे पहले देखिए, यहाँ में जिसको अगर डीपी अगर खोलना नॉलेज से जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। कैसे, जैसे आप लोग आसपास हर लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसा ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, उसी तरह का ये सिस्टम भी है। आप धीरे धीरे करके यहाँ में सीख सकते हैं डीपी। एरिया में डीपी नहीं है तो डियर लीडर्स, अगर कोई इंटरेस्ट है तो प्लीज अपना डीपी चलाइए। घर बैठे भी ये बिजनेस कर सकते हैं, घर में लाकर भी डीपी कर सकते हैं। और प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले क्या है, आपको लाने के लिए जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारा कंपनी देखा है जिसमें जो डीपी रहता है, अदर्स कंपनी, वो लोग खुद जाना पड़ता है लाने के लिए। लेकिन मोदी केयर ने एक ऐसा फैसिलिटी दिया हुआ है कि आप जितने भी बिलिंग करवाते हैं प्रोडक्ट का, अगर डीपी होल्डर्स है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी दिया जाता है। और साथ में फर्स्ट जो डीपी रहते हैं तो उनको 4%, 1 लाख में 4% दिया जाता है, तकरीबन 4000 रुपीज। और उसमें भी अभी समीर मोदी सर का नया कुछ ऑफर चल रहा है। तो न्यू डीपी होल्डर्स अगर लेस देन 70,000 को ऊपर भी करते हैं तो उसको 6% के दे रहे हैं।
और जो डीपी के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल की पर्टिकुलर कोई एक प्लेस चाहिए या सिटी में चाहिए, ऐसा बात नहीं है, आप अपना घर में भी खोल सकते हैं। और जितने भी लीडर्स अगर कोई डीपी खोलना चाहते हैं तो हमारा टीम ईगल्स का सब लोग है ही है, हम भी हैं उसमें। शेयर करता हूँ ये बात को कि आप लोग खोलिए और अपना टीम बनाइए। डीपी खोलने के पहले तकरीबन आपको 50 मेंबर्स आपका कर लीजिएगा, यानी 60 पी भी करने वाला 50 लोग अगर आप कर लेते एक डीपी खोलिए तो आपको डीपी भी ऑटोमेटिक स्मूथली रनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। 2 लाख रुपया देकर आपको डीपी लेना पड़ता है, उसमें 1,75,000 का ऑन चॉइस योर प्रोडक्ट दे देंगे आपको, और 25,000 रुपीज एक डीपी का लिए पैसा जमा रहता है आपका मोदी केयर दोस्त में, और उसके लिए भी आपको 7% का इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर आप बीच में अगर चाहें वो डीपी से अगर आपको 0 बीबी में भी वो कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसमें विड्रॉल भी कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम है कुछ कुछ, अगर जानना चाहेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हमारे विजय गुप्ता जी सारे, मुझको जो नहीं आते मैं उनसे भी थोड़ा सीखता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सारा सिखाए हैं, और उनको जो नहीं है तो वो मुझसे पूछते हैं। तो ये है सीखने और सिखाने का बिजनेस है, इसलिए कहता हूँ लर्न वंस यूज एनीवेयर, आप कहीं भी सीखे और कहीं भी बोलिए, सिंपल सी बात है सर। थैंक यू। जी सर, जी संजीव जी, आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है सभी के लिए काम में आया है, और मैं आशा करता हूँ आशा करता हूँ मैं सभी लोगों को ये समझ में आ गया कि डीपी खोलने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आपका माध्यम से सब जानकारी मिला है। तो मैं और एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब ये मोदी केयर बिजनेस को बिगिनिंग किए थे तब बहुत सारे चैलेंजेस आपका जिंदगी में आया था, और उनमें से 2-4 चैलेंजेस आप हम लोगों को बीच में रखेंगे तो नए नए जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं उनके लिए ये बिजनेस करने के लिए मोटिवेट मिलेगा और इंस्पिरेशन मिलेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2-3 स्ट्रगल क्या क्या चैलेंजेस आपने मोदी केयर के अंदर किए थे, तो ये डिस्क्राइब करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब यू संजीव जी। हाँ, थैंक यू सर। सबसे पहले जब मैंने शुरुआत किया था तो पहले यहाँ पे कोई डीपी नहीं था, ना तेजपुर में नहीं था, कहीं नहीं था। नगांव में एक जगह में था, वहाँ में प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं था, तो मैंने यहाँ से आप ही के साथ में जाकर मैं खनामुख तक गया, फिर वहाँ से फिर हम लोग गाड़ी में गए हैं, कार में जाकर फिर वहाँ से लेके आते थे। और मैं उस टाइम में मेरे पास कार नहीं था, कुछ भी नहीं था, मेरा पास एक स्कूटी था जो मैंने बेंगलोर से लाया गया था, वो कर्नाटक रजिस्ट्रेशन स्कूटी है। मैं जोखला बंदर से खनामुख जाता था, फिर वहाँ से सामान गाड़ी में तकरीबन 5 कार्टून लेके बांध के फिर रात को यहाँ पे आते 9 बज जाता था। तो बिछनाचाले से लाता था, उसके बीच में भी कितने बारिश ये सब होकर कितना प्रोडक्ट हमारा वो हो जाता था, डैमेज नहीं होता था लेकिन फुल पैकिंग रहता था। तो वो सब ला के मैं यहाँ सामान अपने टीमों का धीरे धीरे देना शुरू किया। जब यहाँ में ज्यादा जितने भी लोग हैं टीम का हमारे जोखला बनना स्टार्टिंग, तो यहाँ को उन लोग को डिमांड आने लगा कि सर हमको प्रोडक्ट का जरूरत है, प्रोडक्ट और ये चाहिए। तो मैंने ऐसे तकरीबन आपका 6 से 7 महीना ऐसे मैंने बिछनाचाली से ला कर सामान यहाँ में देते थे। उसमें सबसे अहम भूमिका निभाया था संजय जी ने, उन्हें मुझको अपना गाड़ी में भी लेके जाते थे, उनका पास एक अल्टो कार थे, तो उसमें हमको लेके जाते थे, लेकिन मैं स्कूटी से ही बिजनेस करना शुरू किया। और आके यहाँ पे जब देखा कि नहीं अगर इतना टीम बिल्ड हो रहा है, तो मैं अपना सोच लिया कि एक डीपी खोल देना बेटर रहेगा। मैं जब धीरे से डीपी खोला तो देखा कि सेलिंग बढ़ते गया। तो पहले जो मेरा जो था 65,000, और उसके बाद धीरे से अगला नेक्स्ट महीना में डायरेक्ट 1.5 लाख में क्रॉस हो गया। तो मुझे खुशी हुआ कि यार बिजनेस तो एक ही बार में डबल बढ़ गया। फिर तीसरा महीना में तो आप विश्वास करेंगे 2.5 लाख का सेलिंग हो गया। तो इसी तरह मेरा 3 से 4 लाख तक मेरा सेलिंग पर मंथ का होना शुरू हो गया। तो बिजनेस में करते करते गया, आज एक अच्छा सा वो कर रहा हूँ। और डियर लीडर्स, अभी तो बहुत सारा फैसिलिटी है मोदी केयर में, आपको हर जगह में फैसिलिटी मिल जाता है। पहले तो प्रोडक्ट को हमको तो लाने के लिए इतना दूर जाना पड़ता था, अभी तो हर जगह आप हर डिस्ट्रिक्ट में हर एक मतलब आपका जो है एरियाज वाइज है, हर जगह में मिलता है डीपी। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए। इसी तरह स्ट्रगल को तो जिंदगी में आते रहेगा, उतार चढ़ाव होते रहता है, हमने भी बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं। सो यही था, और आगे आपके लिए सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच संजीव जी, आपने
जितना स्ट्रगल किए हैं उस स्ट्रगल का बारे में आज सभी का सामने सभी का समझ रखे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं एक ही आग्रह करूंगा कि आपने साढ़े तीन चार साल मोदी करके किए हैं, और मैं एक ही चीज आग्रह करूंगा कि और 2 साल हाई डेडिकेटेड का साथ में हाई पॉजिटिवली ये बिजनेस को बिल्ड करिए। आपका जिंदगी में हमेशा एक ब्राइटनेस आएगा, और वो ब्राइटनेस हमेशा के लिए रह जाएगा, वो ब्राइटनेस कभी भी खत्म नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ संजीव जी का माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर डेडिकेटेड है तो सब कुछ होता है, और संजीव जी ने ये प्रूव करके दिखाया कि अगर लोग चाहेंगे तो कुछ भी कर सकता है। आज उनका घर पे नेटवर्क बराबर नहीं है, फिर भी उन्होंने आज चाहा कि आज मीटिंग में अटेंड करूं और अपना टेस्टिमोनियल रखूं और सभी को एक मोटिवेट करूं, सभी को इंस्पिरेशन करूं बोल के उन्होंने गाड़ी का अंदर बैठ के आज मीटिंग को अटेंड किया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। इसी तरह मोदी केयर के अंदर दिल से करते रहिए, और शिद्दत से करिए और ईमानदारी से करिए। यहाँ पे आपको तरक्की मिलेगा। ये तरक्की किसी ने भी आपसे छीन के लेके जा नहीं सकेगा। मैं दावा का साथ बोल रहा हूँ, मोदी केयर है तो सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि मोदी केयर ऐसा बिजनेस है कि आप पार्ट टाइम करके ये बिजनेस को लाखों कमाने के लिए सपना देख सकते हैं, और दूसरा जगह में आप 8 घंटा 12 घंटा काम करके भी आप लाखों कमाने के लिए सपना नहीं दे सकते। तो आपने जितना मेहनत किया है उसका रंग लाना है। अनदर 2 साल आपको इसी तरह के बने रहना है, और एंथुसियाज्म का पहले जितना एंथुसियाज्म था उसको दुगना करके इस मोदी केयर के अंदर बने रहना। तो थैंक यू सो मच। और मैं आपका बारे में यहाँ पे कुछ लीडरों से मैं व्यू